Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, my name is Yasin Ali and I am your computer science teacher. Students, we are studying Gohar Computer Science for grade 6 and the title of unit number 6 is Computer Programming. Students, in lecture number 10, we will discuss some high-level languages. सबसे पहले स्टूडेंट्स सी क्या है? एक जनरल पर्पस इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन द अर्ली 70s। ये क्या हुई थी? अर्ली 70s में डेवलप की गई थी। सी इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज प्रोवाइडिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अदर पॉपुलर लैंग्वेज सच एज सी, जिसके आगे हैशटैग का साइन लगा। इसके आगे जाके हम प्रॉपर इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, जावा, जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन। तो स्टूडेंट्स, ये जो सी लैंग्वेजेस हैं वो किससे मिलकर बनी है? सी से मिलकर बनी है। सी द मोस्टली यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एम्बेडेड एप्लीकेशंस। तो ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। इवन कि जो सी आपकी विंडोज़ है वो भी सी के अंदर बनी हुई है। तो जहाँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और यहाँ पर एम्बेडेड एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। Because it provides a foundation for many other languages, it is advisable to learn C and C++ before moving on to the others. क्योंकि ये जो सी फाउंडेशन है, यानी कि बेस है बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस की, तो बेहतर यही होता है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करें तो आप शुरुआत C या C++ से करें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, C++ is an intermediate level language with object-oriented programming features, so originally designed to enhance the C language। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये C का enhanced वर्जन है, यानी कि C को ज़रा मॉडिफाई करके, ज़रा बेहतर करके C++ बनाएगी। C++ powers major software like Firefox, WinApp and Adobe programs। तो ये किसको पावर करता है? फायरफॉक्स, जो से आपके पास एक ब्राउज़र है, WinApp एंड अडोब फोटोशॉप भी जो सा आप यूज़ करते हैं वो भी किस में बना है? C++ में बना है। इट्स यूज टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हाई परफॉर्मेंस सर्वर एंड क्लाइंट एप्लीकेशन एंड वीडियो गेम्स। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा कि सी क्या था? सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादातर बनाने के लिए और एम्बेडेड एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि सी रिलेटिवली ज़रा मुश्किल लैंग्वेज है। लेकिन C++ ज़रा उसका मॉडिफाइड वर्जन है, तो इसमें हम मुख्तलिफ एप्लीकेशन जैसे गेम्स भी बना सकते हैं, क्लाइंट एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सी, इट इज प्रोनाउंस्ड एज सी शार्प, यानी कि हैशटैग को हैशटैग नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? सी शार्प। सी शार्प इज अ मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज अ पार्ट ऑफ इट्स NET इनिशिएटिव। ठीक है, तो सी शार्प जो सी है ये मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है जो किसने बनाई है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। कंबाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ C एंड C++ एंड C शार्प इज जनरल पर्पस लैंग्वेज यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज प्लेटफॉर्म। तो ये C++ और C शार्प क्या करते हैं? मिलकर क्या बनाती हैं? हमारे पास विंडोज़ की मुख्तलिफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की मुख्तलिफ एप्लीकेशन को ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर is a free server-side scripting language designed for dynamic websites and app development। PHP का मतलब क्या है? हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये फ्री है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि आपके पास सर्वर ये होता है कि आप एक क्लाइंट है, यानी कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और अगर आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका डेटा किधर पड़ा हुआ है? फेसबुक के पास पड़ा हुआ है। फेसबुक क्या है? फेसबुक के किसी सर्वर में पड़ा है। सर्वर क्या होता है? जो कि आपको पूरा डेटा स्टोर करके रखता है। इट कैन बी डायरेक्टली एम्बेडेड इनटू एन HTML सोर्स एंड डॉक्यूमेंट रेदर देन अ एक्सटर्नल फाइल। तो ये जो से होता है डायरेक्टली लिंक हो जाती है किसके साथ? HTML फाइल के साथ। स्टूडेंट्स, HTML भी हम उसकी थोड़ी बहुत नो हो लेते हैं कि आपका जो सा इंटरफेस है, जितनी भी आप वेबसाइट देखते हैं वो किससे मिलकर बना होता है? HTML में बना होता है।
which has made it a popular programming language for web developers. PHP powers more than 200 million websites including word processor, Dig and Facebook. तो स्टूडेंट जो सी फेसबुक है वो भी किस में बनी हुई है? PHP में बनी हुई है. Next is students Python. Python is a high-level server-side scripting language for websites and mobile apps. तो ये भी एक सर्वर-साइड एप्लीकेशन है और ये हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड है और क्या करती है, वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होती है. इट इज़ कंसिडर्ड अ फेयरली इजी लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स ड्यू टू इट्स रीडेबिलिटी एंड कंपैक्ट सिंटैक्स, मीनिंग डेवलपर्स कैन यूज फ्यू लाइन्स of code to express a concept than they would in other language. तो स्टूडेंट्स जो पाइथन लैंग्वेज है ये सबसे ज़्यादा अब यूज़ हो रही है. आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है वो पाइथन है. और वो किस लिए? क्योंकि ये बहुत आसान है और जिसमें जो सा होता है हमारा कोड बहुत हमें छोटा लिखना पड़ता है और उससे हम बड़ा काम भी कर सकते हैं. यानी कोड छोटा है, सिंटैक्स छोटा है, लेकिन उससे पर्पस जो सा हम पूरा कर रहे हैं वो बड़ा है. इट पावर्स द वेब एप्स for Instagram, Pinterest and radio through its associated web framework Django, and is used by Google, Yahoo and NASA. तो ये स्टूडेंट्स Instagram, Pinterest and radio through its associated web framework. तो ये किस में बनी है? पाइथन में बनी है. किसके ज़रिए? एसोसिएटेड वेब फ्रेमवर्क के ज़रिए. और कहाँ पर इस्तेमाल होती है? गूगल में, याहू में और नासा भी क्या करता है? पाइथन को इस्तेमाल करता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स जावा. जावा इज़ अ क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम्स इन 1990s. तो ये किसने बनाई? सन माइक्रोसिस्टम्स ने बनाई. किसमें? 1990s में. और ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इज इन डिमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्टैंडर्ड फॉर इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, वेब बेस्ड कंटेंट, गेम्स एंड मोबाइल ऐप्स एज वेल एज द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो स्टूडेंट्स ये जो सी लैंग्वेज है आजकल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. क्योंकि इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं? वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो कि आपको मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं. इसके अलावा एंड्रॉयड सिस्टम भी जो सा है वो भी किस में बना है? जावा में बना हुआ है. प्रोलॉग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दिस मीन्स when implementing the solution to a problem, instead of specifying how to achieve a certain goal in a certain situation, we specify that situation, rules and facts and the goal query and let the प्रोलॉग इंटरप्रेटर ड्राइव द सोल्यूशन फॉर अस. तो इसमें स्टूडेंट्स में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता. हम क्या करते हैं? अपने रूल्स बताते हैं, अपने फैक्ट्स बताते हैं और अपना जो सा है क्वेरीज बताते हैं और अपना प्रोजेक्ट बताते हैं कि हमें ये आंसर चाहिए. तो ये क्या करता है? अपने आप ही उस आंसर को जनरेट करने की सलाहियत रखती है. प्रोलॉग इज़ अ वेरी यूजफुल इन सम प्रॉब्लम एरियाज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल लैंग्वेज processing and databases. So thank you so much students. I hope you have enjoyed this video lecture. We will see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.